सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के 38वें मंत्र को लेंगे। उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दें कि भगवान ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान उस वक्त दिया जब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। अर्जुन के मन में ये बात थी कि इतनी भयंकर लड़ाई, और वो भी अपनों के साथ, और वो भी सुख भोगने के लिए, राज्य का सुख भोगने के लिए अपनों को मारना पाप है, ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। और ये पाप कर्म आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा कह के अपना धनुष्मान रख कर रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया। ये गीता जी के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग नाम से इसका वर्णन किया गया है। तो भगवान ने देखा ये 13 साल से इस युद्ध की लड़ाई, इस युद्ध की तैयारी कर रहा था, और अब ऐन मौके पे आके जब एक दूसरे पे प्रहार करने का समय आया, लड़ाई का बिगुल बज चुका है, दोनों तरफ से शंख नाद हो चुके हैं और एक दूसरे पे प्रहार करने का समय है, तो ये बैठ गया। तो भगवान ने उसको, पहले तो भगवान ने उसको फटकार लगाई कि यहाँ तक कह दिया कि तू नपुंसक है, और क्या तुझे पहले नहीं पता था कि युद्ध अपनों से होना है। तो वो और कंफ्यूज हो गया जब, तो उसमें जो उसकी ईगो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और उसने भगवान से कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मुझे धर्म के विषय में पता नहीं है, इसलिए आप मुझको उपदेश दीजिए। यस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम ना ही प्रपश्यामि मनोपुनद्याद यच्छोक मच्छो शन्मिंद्रिया नाम अवाप्य भूमा वस्पत्न मृदम राज्यम सुखाना मपिचाधिपत्यम, कि ये मैं ऐसे शोक में पड़ गया हूँ कि ये मेरा शोक, इवन इंद्र का राज्य भी मिल जाए तुझे शोक जाने वाला नहीं है। मैं धर्म के विषय में विमूढ़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा धर्म क्या है इस वक्त, मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको उपदेश करने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप, मेरा श्रेय किस में है, मेरा कल्याण किस बात में है, मेरे लिए ठीक क्या है, इस बात का मुझे उपदेश कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, आपकी शरण में हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उसकी शरण में, भगवान की शरण में या गुरु की शरण में शिष्य आ जाता है तो गुरु फिर उसके कल्याण की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान ने फिर उसको ज्ञान देना शुरू किया। भगवान ने पहले उसे आत्मा का ज्ञान दिया और फिर उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म का उपदेश दिया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो मुझे कर्म के लिए आप क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, तू सोल्जर है, तू एक सिपाही है, तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, तेरा स्वभाव है युद्ध करना, तुझे सीधा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और जो कुछ ज्ञान से प्राप्त करना चाहता है वो तुझे कर्म से ही प्राप्त हो जाएगा। तो फिर भगवान ने उसको कर्म की श्रेष्ठता बताई। फिर भगवान ने चौथे अध्याय में आके ज्ञान यज्ञ की फिर सराहना की। तो अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है, कि मुझे आप फिर अगर आपके कहने के मुताबिक ज्ञान श्रेष्ठ, तो कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, यही ज्ञान तुझे कर्म से ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये गीता जी के
36वें चौथे अध्याय के 38वें मंत्र में भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विंदति, के ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। और वही ज्ञान तुझे कर्मयोग से, कर्मयोग उस वक्त जो कर्मयोग मीन्स जो आपका कर्तव्य है वो कर्म करते जाओ, तो उस वक्त भगवान ने उसको उसका कर्तव्य यही बताया कि तुम लड़ाई करो, युद्ध करो और युद्ध में आतताइयों को मारो। देखो, मारने काटने जैसे काम से भी भगवान कहते तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कारण क्या? कारण ये कि उसके मारने, किसी को मारने के लिए भी भगवान ने कोई उसको पाप नहीं कहा। किस परिस्थिति में हम दूसरे को मार रहे हैं, वो आतताई हैं, इसलिए समाज को उनसे रिलीफ दिलाने के लिए, ये समाज उनसे बच जाए उनकी आतताई नेचर से, उसके लिए उनको मारना, ना कि किसी स्वार्थ बुद्धि से मारना। ऐसी भावना से उनको मारोगे तो तुम्हें पाप की बजाय पुण्य मिलेगा। पुण्य क्या? तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। तो ये भगवान ने कहा, लाखों लोग अर्जुन ने मार दिए। इसमें महाभारत के युद्ध में 18 क्षोणी कहते सेना थी, तो उनमें से बहुत कम सरवाइव किए, बाकी सब मार गए। लेकिन ऐसा कर्म करके भी उसको कोई पाप नहीं लगा, बल्कि उसको उनको मारने से उसको मुक्ति प्राप्त हुई, सिद्धि प्राप्त हुई। तो इसलिए ज्ञान तो श्रेष्ठ है, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई चीज़ नहीं, ऐसा भगवान ने बताया है। नहीं शायद ज़माने में कुछ ज्ञान सी, करे पाक फितरत जो इंसान की। और ज्ञान से मिलती है आज़ादी वारा हथ सर्वसर, वार कर इस पर मैं फेंकूँ दो जहां का मालो ज़र। ज्ञान इतनी वैल्यूएबल चीज़ है, ज्ञान सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने कर्मयोग का मार्ग बताया कि अपने अपने कर्मों से भी तुम्हें अंततः ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे होगा कर्मों से ज्ञान प्राप्त, इसके बारे में हम अगले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।